पिछला जो लेक्चर था लेक्चर 9 आप उसमें पढ़े होंगे, याद कीजिए टॉर्क क्या था। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल। और याद करो टॉर्क का फॉर्मूला था टाउ इक्वल टू कितना आया था, पी ई साइन थीटा, याद है। तो ये आप पिछले लेक्चर में पढ़े थे टॉर्क के बारे में कि डायपोल पर कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होगा वो। आज हम लोग यूनिट 1 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 10 जानेंगे। क्या जानेंगे? लेक्चर 10। और आज का जो टॉपिक होगा उसमें जनरली हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहला चीज जो ध्यान देना है, सबसे पहले अच्छे से समझना हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग का आज का लेक्चर बहुत ही आसानी से क्लियर होगा। तो समझो जरा सा पोटेंशियल एनर्जी आखिर होता क्या है। तो जब भी कोई एनर्जी किसी भी पार्टिकल का जब पोजीशन चेंज करता है, क्या चेंज करते हैं? जैसे मान लो ये जैसे मार्कर है, यहां से हम यहां उठा दिए तो क्या पोजीशन चेंज किए या नहीं किए? तो बोलो ये जो है हम यहां से यहां जो उठाए, क्या ये अपने उठ गए या हम उठाए? हम उठाए। तो हमको उठाने में, यहां से यहां तक उठाने में हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जो भी वर्क करेंगे वही वर्क इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, जिसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे? तो याद रखिए किसी भी पार्टिकल का पोजीशन चेंज करने के लिए, क्या करने के लिए? किसी भी पार्टिकल का पोजीशन चेंज करने के लिए हम जो भी उस पर वर्क करते हैं वही वर्क क्या होता है, उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। जैसे मान लो ये है पार्टिकल यहाँ पर, ठीक है, हम इसको क्या किए, यहां से यहां तक उठाए, पोजीशन चेंज किए। तो यहां से यहां तक उठाने में मान लो हमको वर्क करना पड़ा 10 जूल। कितना जूल? 10 जूल। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी कितना होगा? 10 जूल। तो याद रखिए किसी भी पार्टिकल का पोजीशन चेंज करने के लिए हम उस पर जो भी वर्क करते हैं वही वर्क उसमें किसके फॉर्म में स्टोर होता है? एनर्जी के फॉर्म में, जिसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। यानी जब भी हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो हम क्या निकाल लेंगे? वर्क। क्या निकाल लेंगे? और उसी वर्क को हम बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी, यानी यू। पोटेंशियल एनर्जी किससे डिनोट करते हैं? यू। तो याद रखिए जब भी हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना तो क्या निकालेंगे? हम वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्क। याद रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है आज का लेक्चर में, ध्यान से देखिए तुरंत हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हम लोग का रहेगा आज का फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर रहेगा हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। समझो बहुत ही आसान है। जैसे इमेजिन करो ये क्या है? चार्ज। क्या है? चार्ज। कितना है? क्यू है। अब सोचो ये चार्ज है, क्या ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा? तो ये इसका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है बाबू? इमेजिन करो ये क्या है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या किए, यहां पर इन्फिनिटी पर, कहां पर? इन्फिनिटी समझते हैं ना, बहुत दूर, जितना सोच भी नहीं सकते हैं। इन्फिनिटी पर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है क्यू नॉट। कितना है? क्यू नॉट। अब हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज पार्टिकल को, ये जो इन्फिनिटी पर है, मान लो इसको उठा करके यहां से ऐसे धीरे धीरे करके हम क्या कर दिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पी तक लिया। कहां तक लिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट पी तक। कहां से? इन्फिनिटी से। तो बोलो इस पार्टिकल को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट पी तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ा होगा क्या? तो मान लो वर्क कितना करना पड़ा? डब्ल्यू। कितना? तो जो वर्क हुआ वही क्या कहलाएगा? इसका पोटेंशियल एनर्जी यानी यू। क्लियर है? इसका डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कुछ इस तरह करके कि किसी चार्ज पार्टिकल को, किसको? किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में किया गया जो वर्क होता है वही क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो इसको इंग्लिश में डेफिनेशन हम कैसे बोलते हैं, जरा ध्यान समझना। द वर्क डन। क्या? द वर्क डन टू ब्रिंग ए पॉइंट चार्ज, to bring a from infinity to a given point inside electric field is known as क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे? अरे याद रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? यू से। किससे? और इसका फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा -1/4πε0 क्यू नॉट। और मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? r, तो बाय r। तो ये फॉर्मूला आएगा। क्लियर है? किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। अगर इसका यूनिट का बात करें, क्या करें? ऐसा यूनिट। तो बोलो
ऐसा यूनिट है तो बोलो ये क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी है तो इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, जूल, या फिर बोले तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर है? तो ये इसका क्या हो गया, ऐसा यूनिट। इसका अगर डायमेंशन फार्मूला का बात करें, सिंपल सा, कुछ भी नहीं है, देखो केजी का एम, मीटर का सेकंड का टी पर पावर माइनस, ये हो गया। क्लियर? यानी कुछ भी दम नहीं, आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो ये तो अभी हम लोग सिर्फ लिखे, इसको डेराइव करेंगे। क्या करेंगे? तो चलिए आज डेराइव करते हैं, बहुत ही आसान है। जरा ध्यान से देखो, अभी जो हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो वो क्या था, U इक्वल टू क्या था, वो -1/4πε0 Q नॉट बाय R, यही था। तो बोले यहाँ कितना पॉइंट चार्ज था, एक या दो? तो याद रखिए, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हुआ, ये एक ऐसे सिस्टम के लिए हुआ जिसमें कितना पॉइंट चार्ज हो, दो। कितना? तो इसीलिए इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, इसीलिए हम लोग का हेडिंग क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, इसी को डिराइव करेंगे। तो हम लोग का हेडिंग है, जरा ध्यान से देखो। ठीक, तो हेडिंग हम लोग का क्या, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, यानी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालने वाले किसके लिए, 2 पॉइंट चार्ज, एक ऐसा सिस्टम के लिए जिसमें कितना पॉइंट चार्ज हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका डायग्राम समझना होगा। डायग्राम अगर समझ गए तो कुछ भी दम नहीं है, तुरंत हो जाएगा, बहुत ही आसानी से निकलता है। ध्यान समझना इसका डायग्राम। तो मान लो ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसके कारण है, ये इस पॉइंट चार्ज Q के कारण। किसके कारण? एक पॉइंट चार्ज है Q, उसके कारण ये इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और यहां पर कहां पर, वो इन्फिनिटी पर एक पॉइंट चार्ज कितना है, Q नॉट, है ना। और हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके, यहां से उठा करके ऐसे मान लो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो कहां तक लाएंगे, इस पॉइंट P तक। कहां तक? पॉइंट P तक। और ये जो है यहां से यहां डिस्टेंस, इस Q चार्ज से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, R। कितना है, R। अब समझना। तो बताओ जी, जैसे जैसे इसको नजदीक लाते जाएंगे, जरा ध्यान समझना, हमको क्या करना होगा, बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, हमको क्या करना है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में कितना वर्क है, उस वर्क को निकालना। क्या निकालना, वर्क। तो जरा समझना, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, यानी वर्क के लिए हमको चाहिए फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला होता है बाबू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। है ना, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो समझना जरा ध्यान से। तो ये जो है R यानी डिस्टेंस, R मतलब डिस्टेंस। तो जरा समझना, इस पॉइंट चार्ज को देखो जरा सा, अभी ये जब पॉइंट चार्ज Q नॉट यहाँ पर इन्फिनिटी पर, तो इसके बीच डिस्टेंस इन्फिनिटी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट चार्ज को धीरे धीरे इधर नजदीक लाते जा रहे हैं। तो सोचो जरा सा, जैसे जैसे नजदीक लाएंगे तो इसके बीच का डिस्टेंस घटता जाएगा कि नहीं, चेंज होता जाएगा। तो बताओ, ये अभी डिस्टेंस इन्फिनिटी है, लेकिन जैसे जैसे करीब आते जाएंगे दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस क्या होगा, चेंज होता जाएगा। तो बोलो यहाँ R का वैल्यू लगातार चेंज हो रहा है, और सोचो R का वैल्यू अगर लगातार चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा। तो बताओ, यहाँ जो फोर्स है ये वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट? वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल, यानी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसलिए फोर्स चेंज हो रहा है, इसलिए फोर्स क्या, वेरिएबल। तो इसीलिए ये जो वर्क डन निकलेगा, ये निकलेगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्या बोलेगा, और जब भी वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन निकालते थे, तो याद करो क्लास 11 में सिखाए थे, सबसे पहले छोटा सा वर्क डन निकालते हैं, DW। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू dx इन फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। फिर क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। क्या करना होता है, कहां से कहां तक, इनिशियल पोजीशन से x1 से, तो याद है। तो इस तरह करके हमको यहां भी करना होगा। तो यहां पर जो वर्क डन है, ये वर्क डन किसके कारण है, वेरिएबल फोर्स के कारण। किसके कारण? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक लाने में अगर वर्क निकालना है तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो हमको सबसे पहले एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए, किसके लिए, मान लो यहां से यहां छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया dx,
तो उसमें कितना वर्क होगा पहले वो निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट। समझ में आ गया क्यों यहाँ पर ये जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है लगातार चेंज हो रहा है, यानी वहाँ फोर्स वेरिएबल है, इसीलिए वर्क डन भी यहाँ क्या होगा, वेरिएबल फोर्स के कारण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो वर्क चाहिए किस तरह चाहिए, वेरिएबल। तो ध्यान से देखना। अब जो है मान लो इस क्यू नॉट चार्ज को यहां पर रखें, कहां पर, ए पर। मान लो इसको लाते लाते कहां पर आ गया, ए पर। कहां पर आ गया? अब हम क्या किए, ए से बी तक, कहां से कहां तक, ए से बी तक बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट किए हैं, कितना, dx। कितना किए हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से बी तक जो dx डिस्प्लेसमेंट है, तो इस डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क है पहले वो निकालना होगा, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो मान लो इस पॉइंट चार्ज से यानी Q से पॉइंट A का डिस्टेंस कितना है, x। कितना है, x। कोई तकलीफ? तो चलो ध्यान से देखो, तुरंत हो जाएगा। तो देखो नाउ वर्क डन टू displace the कौन चार्ज, Q naught charge from A to B by a small displacement dx each। क्या बोले जरा ध्यान से देखिए, वर्क डन टू डिस्प्लेस द क्यू नॉट चार्ज। कौन चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं फ्रॉम कहां, ए से बी बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। कितना दिया, dx। तो बोलो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, बहुत कम, यानी dx से बहुत छोटा है। तो सोचो अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो यहाँ वर्क भी क्या होगा, बहुत छोटा। तो w मतलब होता है बाबू वर्क, w मतलब क्या होता है, तो यहाँ क्या लगाना, dw। क्यों, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है, बराबर। फॉर्मूला होता है वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मान लो कितना है, F इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx। देख रहे हो, क्लियर है? बट जरा समझना, हमको चाहिए फोर्स F। तो फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 by r। ये है। तो सोचो जरा से, क्या ये कांस्टेंट है या नहीं है? 1/4πε0 कांस्टेंट, इसका वैल्यू चेंज करेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए ये तो सेम टू सेम लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2, यानी ये पहला चार्ज ये दूसरा चार्ज, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, Q1 की जगह इस Q को लें और Q2 की जगह Q नॉट को लेंगे। तो बोलो क्या लिखेंगे, Q इंटू Q नॉट बाय R स्क्वायर, R मतलब डिस्टेंस। तो जरा ध्यान से देखो, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच डिस्टेंस कितना है, x है। कितना है, तो इसीलिए लिखेंगे क्या, x स्क्वायर। क्लियर है? अब चलो देखो, देयरफॉर बोलो dw बराबर फोर्स है। तो देखो फोर्स का ये फार्मूला आया, तो इसको यहां रख दें। बोलो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q नॉट बाय इनटू कितना है, dx। क्लियर? तो ये जो अभी वर्क निकला है dw, ये सिर्फ कितना का निकला, यहां से यहां a से b तक डिस्प्लेस करना है। लेकिन हमको चाहिए कहां से, इंफिनिटी से पॉइंट p तक, यानी यहां से यहां तक लाने में वर्क चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन क्या करेंगे। तो ध्यान से देखो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका, dw का, बराबर। आपको मालूम होना चाहिए इंटीग्रेशन उसी का होता है जो वेरिएबल होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। तो बताओ 1/4πε0 के कांस्टेंट है या नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, नहीं होगा क्या, नहीं। बताओ Q नॉट का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि ये चार्ज जैसे यहां पर था, Q नॉट जैसे जैसे नजदीक लाएगा तो इसका चेंज हो जाएगा वैल्यू, वो तो Q नॉट ही रहेगा। यानी ये दोनों भी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर वेरिएबल कौन है, x। कैसे, ध्यान से देखो कैसे। अभी जैसे यहाँ पर है तो ये वैल्यू अभी x इतना है, जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा तो ये x का वैल्यू कम होता जाएगा। तो यहाँ सिर्फ चेंज क्या कर रहा है, x, डिस्टेंस यानी x है ना। इसलिए यहाँ पर x वेरिएबल है और बाकी ये सब क्या है, कांस्टेंट है।
इसलिए ये सबको क्या करेंगे बाहर निकाल बाहर लेंगे। निकालना 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन कितना होगा 1/x² सब निकाल लिए फिर भी 1 बचा 1/x² इनटू। dx लेकिन अब लिमिट कहां से कहां तक चाहिए तो बोलो पहले पॉइंट चार्ज कहां पर था इन्फिनिटी और इन्फिनिटी से यहां ला रहे थे कितना डिस्टेंस पर r डिस्टेंस पर यानी इन्फिनिटी डिस्टेंस से कहां तक ला रहे हैं r डिस्टेंस तक इसलिए लिमिट हम ले रहे हैं इन्फिनिटी से r यानी हमको इंटीग्रेशन करना है इन्फिनिटी से r क्योंकि वर्क निकालना इन्फिनिटी से r तक लाना है ठीक है। अब ध्यान से देखो dw की इंटीग्रेशन w मालूम है कि नहीं ध्यान से देखो अरे कुछ नहीं इंटीग्रेशन सिखाए थे dx बराबर क्या तो उसी तरह dw का w ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू q नॉट है। अब जरा ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं ये इन्फिनिटी से कहां तक है अब हम कुछ नहीं करेंगे 1/x² है नीचे वाला को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा ये पावर प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा x टू द पावर -2 इनटू dx यही ना होगा। अब हम यहां से इंटीग्रेशन करेंगे लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए फार्मूला मालूम होना चाहिए तो याद करो हम फार्मूला सिखाए थे इंटीग्रेशन कुछ इस तरह था इंटीग्रेशन x टू द पावर n इनटू dx का किए थे तो क्या था x की जगह x पावर था n तो क्या किए थे n+1/n+1 ये था फार्मूला। तो बस इसी फार्मूला को यहां पर यूज करेंगे ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान है w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जैसे यहाँ x था तो x लिए तो उसी तरह यहाँ भी x है तो क्या लेंगे x यहाँ पावर n था n+1 की यहाँ पावर कितना है -2 तो क्या करेंगे -2+1 देखो जरा सा n+1 ऊपर तो नीचे भी n+1 तो बोलो यहाँ पर -2+1 तो नीचे भी -2+1 लेकिन देखो यहाँ लिमिट है नहीं लेकिन यहाँ पर और जब लिमिट रहता है इंटीग्रेशन में तो उसको क्या करते हैं एक बड़ी ब्रैकेट में गिरते हैं किसमें बड़ी ब्रैकेट तो नीचे इन्फिनिटी है तो यहाँ लगाएंगे इन्फिनिटी ऊपर r तक लगाएंगे r क्लियर है। अब सॉल्व करेंगे और आगे ध्यान से देखना w इक्वल टू क्या है बोलो बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट। अब देखो x टू द पावर -2+1 जोड़ोगे कितना आएगा -1 बाय बोलो नीचे भी अब लिमिट कितना है इन्फिनिटी से क्लियर है। अब देखना w इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट। हम बताए थे जो भी नंबर रहता है उसको बाहर निकाल देते हैं तो बोले इस -1 को बाहर निकाल सकते हैं कोई भी संख्या रहे तो उसको क्या कर देते हैं बाहर कोई भी कांस्टेंट को बाहर निकाल दी जल्दी सॉल्व होगा। तो बोलो ये कांस्टेंट है कि नहीं -1 नंबर है इसको बाहर निकाल देंगे तो बोलो क्या हो गया नीचे -1 ठीक है। तो बचा सिर्फ कितना x टू द पावर -1 क्यों क्योंकि इसको बाहर ले गए तो सोचो x टू द पावर -1 बचा तो क्या x टू द पावर -1 को 1/x लिखा जा सकता है क्यों यहाँ पावर माइनस है तो नीचे जाएगा प्लस में और हम 1 तो पावर लिखते नहीं थे इसलिए कितना 1/x। तो बोलो इस -1 को बाहर ले गए यहाँ आ गया तो x टू द पावर -1 बचा तो इसको क्या लिखेंगे 1/x कितना से कितना होगा इन्फिनिटी से r। अब ध्यान से देखना w इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अब बोलो क्या इस माइनस को यहाँ लिख सकते हैं नीचे इस माइनस को तो ऊपर ले ही जा सकते हैं कोई तकलीफ नहीं तो ये हो गया माइनस यहाँ इनटू क्या बचा बाय 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसीलिए इसको अब छोड़ दीजिए लिखना इतना हो गया। अब देखो क्या हुआ अब लिमिट कैसे रखते हैं उस चीज को समझो ये x है ना x इस x के जगह अगर ऊपर वाला वैल्यू रखेंगे फिर माइनस देके फिर नीचे वाला वैल्यू रखेंगे चलो रखो 1/x है x के जगह कितना माइनस का चिन्ह दिए 1/x के जगह इन्फिनिटी क्लियर है। तो जरा ध्यान से देखना w इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट 1/r माइनस 1 बाय क्या है इन्फिनिटी
और बताओ किसी को भी इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं कितना होता है? 0। 0 1 बाय इंफिनिटी तो 0, 2 बाय इंफिनिटी तो भी 0, 3 बाय इंफिनिटी तो भी 0। क्लियर है? तो बोलो 1 बाय इंफिनिटी यानी 0। तो सोचो 1 बाय r में अगर 0 घटा देंगे कितना होगा? 1 बाय r ही बचेगा। तो 1 बाय r अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या w इक्वल टू बचेगा -1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाय r। तो ये वर्क निकल गया, हमको इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में कितना वर्क हुआ, ये वर्क निकल गया। और अभी हम शुरू में ही पढ़ाए थे कि जो वर्क होता है वही होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इतना होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा या नहीं होगा? होगा। तो जरा ध्यान से देखना, इसको मिटा सकते हैं। हाँ, आपको अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, ये वर्क निकल गया। ये वर्क कहां से निकला? इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो टोटल वर्क है वो निकल गया। और जब वर्क निकल गया तो सोचो जरा से, क्या अब हम इसी को एनर्जी बोल सकते हैं? यस। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है कितना? U। तो वर्क कितना हुआ? यही एनर्जी हुआ, यानी कितना? -1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो निकल गया, ये क्या निकल गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए? फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। कितना पॉइंट चार्ज? 2 पॉइंट चार्ज। क्लियर है? तो ये निकल गया हमारा क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो बोलो कुछ भी दम था नहीं। और हाँ, जितने ये जो डेरिवेशन बताया इसको याद रखना, ये सेम टू सेम अगला लेक्चर में भी यूज होगा। ठीक है? जो भी बताया सेम टू सेम इसी को हम क्या करेंगे? अगला लेक्चर में यूज करेंगे। वहां पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या निकालेंगे? ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं? अब आगे का टॉपिक पर जा रहे हैं। ये क्लियर हो गया? तो ये जो था ये किसके लिए था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। कितना? 2 पॉइंट चार्ज। अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान समझना, बहुत ही आसान है। अब हम लोग करने वाले ये कि एक डायपोल लेंगे। क्या लेंगे? डायपोल। और डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। कहां रखेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो याद करो, इस पर टॉर्क लगता था। होता क्या था? एक फोर्स इधर लगता था, एक फोर्स इधर, तो इसके कारण रोटेट करता था, टॉर्क लगता था। तो अब हम क्या करेंगे, जिधर टॉर्क लग रहा है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इसको घुमाएंगे। टॉर्क इधर लग रहा था लेकिन हम घुमाएंगे इधर। तो बोलो इधर से इधर घुमाएंगे तो हम घुमाए या अपने घुमा? हमने घुमाए। तो हमको इधर से इधर घुमाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें वही वर्क क्या होगा? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, जिसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वही हम निकालना चाहते हैं कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल को प्लेस करेंगे तो उसमें कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा। क्लियर है? इसलिए हम लोग का हेडिंग रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक डायपोल व्हिच इज प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? यानी हम लोग क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल को रखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल को, तो उसमें कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा उस चीज को जानेंगे। ठीक है? तो देखो, तो सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड याद है आप लोग को? ये है क्या? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? अभी तो नहीं बोल सकते। अब बताओ, क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ? ठीक है? तो ये क्या है आपका बाबू? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना वेक्टर? ई वेक्टर। ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डायपोल को प्लेस कर रहे हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। ये क्या है बाबू? इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है? और इस डायपोल का नाम क्या दे दिए? एबी। क्या दे दिए? एबी।
अब जो है इस डायपोल को इमेजिन करो, ये ऐसे रखा था और इसका डायपोल मोमेंट भी होगा ना, कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मान लो कितना है p का, कितना वेक्टर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस डायपोल को इधर से इधर मान लो रोटेट करेंगे, किधर से किधर, इधर से मान लो ये स्ट्रेट है, ए डैश बी डैश, यानी इधर से इधर हम रोटेट किए। तो बोलो इधर से इधर जब हम रोटेट किए तो ये अपने हुआ रोटेट, ये हम किए क्यों, क्योंकि पहले तो फोर्स इधर लग रहा था, एक फोर्स इधर था एक फोर्स इधर था, इसके कारण इधर रोटेट होना चाह रहा था, टॉर्क इधर लग रहा था, हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट किए, इधर से इधर रोटेट किए। तो बोलो इधर से इधर रोटेट करने में कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, तो मान लो कितना वर्क करना पड़ा, कुछ भी वर्क करना पड़ा, तो जो भी वर्क करेंगे वही वर्क इसमें क्या होगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मान लो ये जो डायपोल है ये पहले θ1 था, θ1 से θ2 तक डिस्प्लेस की। तो बोलो यहाँ बता एक चीज, जैसे जैसे रोटेट करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, टॉर्क लगाना होगा, हम लोग को भी फोर्स लगाना होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स है यहाँ पर भी वेरिएबल होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी किससे करते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही ना जी, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है ना जी। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा था, मान लो थीटा, ठीक है, और ये कितना डिस्प्लेस की बहुत छोटा एंगल से कितना डी थीटा, कितना बहुत छोटा एंगल, ये कितना डी थीटा। तो हमको सबसे पहले क्या करेंगे, डी थीटा एंगल पर जो डिस्प्लेस किए तो इसमें कितना वर्क है पहले उसको निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो चलो ध्यान से देखो, तो नाउ वर्क डन to displace the electric dipole by a small angular displacement d theta is, ठीक है, यानी हम कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस किए, d थीटा से। तो बताओ यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, बताओ क्या इस तरह करके सीधा लीनियर डिस्प्लेसमेंट है या ऐसे रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जब भी कोई रोटेट करके डिस्प्लेस करते हैं उसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या कहते हैं, तो वही स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना लिए, और जब भी हम लोग क्या करते हैं वर्क डन निकालते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कारण, तो वर्क बराबर होता था, याद करो, टाउ इनटू थीटा, क्लास 11 रोटेशनल मोशन चलता है, याद करो वर्क बराबर क्या, तो इसको बोलते थे रोटेशनल वर्क डन, क्या बोलते थे, रोटेशनल वर्क डन। तो चलो देखो, तो बोलो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत बड़ा है बहुत छोटा है, डी थीटा है, तो बहुत छोटा लिए तो वर्क डब्ल्यू लेंगे या डी डब्ल्यू लेंगे, यानी स्मॉल वर्क डन बराबर टाउ इनटू डिस्प्लेसमेंट थीटा था, यहाँ थीटा का कितना, नहीं समझे, टॉर्क इनटू स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ लगाएंगे माइनस, क्या लगाएंगे, तो बोलिएगा सर यहाँ माइनस क्यों लग रहा है, तो माइनस इसलिए लग रहा है, बताओ टॉर्क किधर लग रहा था, इस पर इधर घूमना चाह रहा था इधर, और हम घुमा किधर, तो याद रखिए टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा रहा है, माइनस। आ रहा समझ में, ठीक। बट याद करो पिछला लेक्चर में हम पढ़ा थे टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, याद है, देयरफॉर बोलो डी डब्ल्यू माइनस टाउ की जगह बोलो बाबू इनटू, नहीं समझे, माइनस टाउ की जगह पी साइन थीटा इनटू डी थीटा। अब हमको ये जो है स्मॉल वर्क डन, हमको टोटल वर्क डन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये इंटीग्रेशन की किसका, माइनस पी ई क्या है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन किसका, साइन थीटा इनटू डी। लेकिन अब जरा समझना, कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ देगा, क्वेश्चन ऐसे बोल देगा कि डायपोल जो है 0 डिग्री पर था, 0 से 90 डिग्री तक रोटेट करने में कितना वर्क हुआ या कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो वहां पर क्वेश्चन में कितना कितना दिया, 0 से 90, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन बोल देगा कि 0 से 180, कभी कभी बोल देगा 30 से 90,
तो यहाँ कोई फिक्स वैल्यू है क्या? नहीं। तो बोलो फिक्स वैल्यू नहीं है तो क्या हम फिक्स वैल्यू ले सकते हैं कितना से इतना तक रोटेट की? नहीं। तो हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं, मान लो θ1 से कहां तक, थीटा यानी जैसे बोलेगा 0 से 90 यहाँ 0 से 90, बोलेगा 0 से 180 यहाँ 0 से 180, तो हम फॉर्मूला बना दिए, मान लो θ1 से θ2 तक रोटेट कर, कितना θ1 से θ2, यानी हम जनरल केस निकाल रहे हैं, जो फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू रखेंगे, एंगल का निकल जाएगा, आसान है। ठीक, तो क्यों लिए θ1 से θ2 समझ में आ गया? ठीक, क्योंकि ये जनरल केस बना रहे हैं, जहां से जहां बोलेगा वो कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो dw का कितना हो जाएगा बाबू? w बराबर माइनस पी, इंटीग्रेशन अगर पढ़े होगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, याद कीजिए, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स का होता था माइनस कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन पढ़े? यस सर। डिफरेंशिएशन साइन का सिर्फ क्या होता है? कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन में सिर्फ माइनस लग जाएगा, आसान है। तो बोलो साइन एक्स, साइन थीटा है वहां, साइन एक्स था तो यहाँ माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ साइन थीटा क्या? माइनस कॉस थीटा, कहां से का? Q1 से Q2 θ1 से θ1 से θ2। अब लिमिट पुट करेंगे, लेकिन यहाँ समझो पहले माइनस है, इस माइनस को बाहर निकाल लें, प्लस माइनस माइनस प्लस तो क्या बचा? पी तो सिर्फ क्या बचा? p cos थीटा θ1 से, θ2 तो बोलो वर्क डन बराबर क्या होगा? pe 1 cos, इस थीटा की जगह पर क्या? θ2 माइनस cos थीटा की जगह, तो ये निकल गया क्या बाबू? वर्क डन। क्या निकल गया? यानी डायपोल को अगर डिस्प्लेस करेंगे θ1 से θ2 तो ये वर्क डन। और अब हम थोड़ा देर पहले ही बोले थे कि जो वर्क होता है वही क्या होता है? पोटेंशियल। तो हम बोल सकते हैं डायपोल में पोटेंशियल एनर्जी इतने ना होगा, तो यहाँ लिखेंगे सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी stored in the dipole H। तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिनोट करते हैं? U से, तो U बराबर कितना? PE cos θ2 minus θ1 cos θ2 minus cos θ1। क्लियर है? तो ये निकल गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा डायपोल में स्टोर, ये क्लियर हो गया, आसान है। लेकिन हमको स्टैंडर्ड केस चाहिए, क्या चाहिए? ये तो हो गया जनरल केस। जनरल मतलब कुछ भी बोल देगा, जैसे बोलेगा 0 से 90 यहाँ 0, सर यहाँ 90 ये 0, ठीक है। यानी θ1 क्या रखना है? जहां से शुरू किया, और θ2 जहां तक ले, क्लियर है। जैसे बोलेगा क्वेश्चन में अगर 90 से 180 कितना? 90 से 180 तो यहाँ रखेंगे 90, यहाँ रखेंगे 180। आ रहा समझ में? तो ये तो हो गया जनरल केस। लेकिन जब भी यहाँ स्टैंडर्ड केस का बात करें, किसका? तो स्टैंडर्ड केस ये होता है, देखो कितना एंगल पर था? थीटा से हम कितना तक रोटेट करेंगे? 90 तक। कितना? थीटा से 90। तो मान लो इस डायपोल को थीटा से अगर 90 तक रोटेट किए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा, वो चीज देखेंगे। तो वही देख रहे हैं स्पेशल केस। तो लिखते हैं इफ डायपोल इज displaced from theta to 90 डिग्री, थीटा टू, यानी डायपोल को डिस्प्लेस की कितना से कितना? थीटा से 90, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम थीटा टू 90 डिग्री। देन अब जरा ध्यान से देखो, तब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U बराबर, बोलो PE है, बोलो cos थीटा टू, तो बोलो θ2 जो कितना लेंगे? 0 लेंगे या 90 लेंगे? 0 लेंगे या 90? 90। क्यों? ये θ1 है, ये θ2 है, क्योंकि यहां से यहां शुरू किया, यहां कितना लेंगे? 90। माइनस का साइन लेंगे, बोलो cos θ1, θ1 की जगह, तो बोलो U इक्वल टू क्या होगा? PE cos 90 वैल्यू माइनस, यही ना होगा? तो बोलो जी 0 में cos थीटा अगर माइनस करेंगे कितना बचेगा? माइनस cos थीटा। तो क्या U इक्वल टू हमारा आएगा माइनस PE cos थीटा? बोलो आएगा कि नहीं? तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला स्टैंडर्ड केस। तो सिर्फ अगर बोले डायपोल में पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर करेगा, क्वेश्चन अगर ये पूछ दे ऑब्जेक्टिव कि द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल व्हिच इज प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो ये फॉर्मूला
ठीक है, ये स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का आ जाए या ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि भाई डायपोल को 0 डिग्री से 180 डिग्री तक रोटेट किए तो कितना होगा वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी, तब इस फार्मूला में रख लेना, आसान है। तो ये हो गया आपका आज का कंप्लीट, ठीक है। लेकिन इसी को थोड़ा सा और बदल रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। मिटा दें इसको, यस कंफर्म। यस तो देखो इसी को और देख के देखना ध्यान से, हम क्या लिखना चाह रहे हैं। अच्छा बताओ, क्या वेक्टर में पढ़े थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा? याद करो, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या, ए बी कॉस थीटा। उसी तरह इमेजिन करो पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर करे तो पी cos थीटा। पी कॉस थीटा, वो लाएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो हम इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, जहां पी कॉस थीटा है वहां ये लिखा जा सकता है। तो देखो u इक्वल टू माइनस, बोलो p cos थीटा है, कितना है p cos थीटा? तो क्या p cos थीटा की जगह इसके जगह सिर्फ क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो गया, यानी वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा है तो माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। क्लियर है? ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आसान है। किसमें, डायपोल में कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, वो चीजें। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 5 मार्क्स का, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं।